नाजरीन, आप डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन देख रहे हैं। ये हमारा 56वां एपिसोड है। पिछला एपिसोड यानी 55वें एपिसोड में आपने डॉक्टर साहब से गुफ्तगू सुनी। आपने उस एपिसोड में बालों के गिरने और बालों को गिरने से किस तरह बचाया जा सकता है, इस ताल्लुक़ से सरसरी सी गुफ्तगू की थी। इस एपिसोड में डॉक्टर साहब तफसीलन आपको बालों के गिरने की वजह और उन्हें गिरने से किस तरह रोका जा सकता है, और साथ ही डैंड्रफ यानी जिसे हम बफ़ा कहते हैं वो कैसे पैदा होता है और उसे किस तरह रोका जा सकता है, ये तमाम बातें तफसील से डॉक्टर साहब आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पिछले एपिसोड में कहा कि औरत के हुस्न को उसकी दराज और काली जुल्फ़ें जाज़िब नज़र बनाती हैं और उसके हुस्न को और दिलकश और दिलरुबा बना देती हैं। ये बिल्कुल सही बात है नाज़रीन। उर्दू के किसी शायर को भी आप ले लें, उसकी शायरी में आप देखेंगे कि उसके हुस्न के साथ उसकी जुल्फ़ों का ज़िक्र ज़रूर मिलेगा। शायद ही कोई ऐसा उर्दू का शायर होगा जिसने जुल्फ़ों का तज़किरा न किया हो, चाहे वो इस्तिआरे के तौर पर किया हो, चाहे वो तशबीहन किया हो, मगर उसने जुल्फ़ का ज़िक्र ज़रूर किया है, क्योंकि जुल्फ़ औरत के लिए बड़ी अहमियत रखती है और उसके हुस्न को दुबाला करती है, चार चांद लगाती है। जैसे अब देखिए, कोई शायर कहते हैं, फिल्मी गाने का एक मुखड़ा आपको सुनाऊं, गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, तुम्हारी जुल्फ़ के साए में शाम कर लूँगा। मैं अशआर नहीं सुनाऊँगा, बल्कि उसका जो मरकज़ी ख़याल है मैं आपके सामने कुछ रखूँगा कि आप देखें कि शायर का तख़य्युल कहाँ तक जाता है। जैसे शायर कहता है कि तुम्हारी जुल्फ़ अगर खुल जाए तो सावन की घटा छा जाए, अगर तपती हुई धूप में तुम्हें अपनी जुल्फ़ें खोल दो, मैं उनके साए में आऊँ तो ये मेरे लिए साहिबान हैं। बहरहाल तरह तरह की तशबीहात, तरह तरह के इस्तिआरात से जुल्फ़ों को मेरे ख़्याल है अशआर के ज़रिए पेश किया गया है। मैं आपको एक मज़ाहिया वाक़या आपके सामने रखना चाहूँगा कि कुछ दोस्त मौज मस्ती में एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे थे। तो एक जो ऐसा दोस्त जिसके सर पर बाल नहीं थे, उसका कुछ ज़्यादा ही मजाक उड़ाया जा रहा था। तो उनमें से एक दोस्त अपने उस दोस्त की हिमायत करते हुए अपने दोस्तों से कहता है, और यानी उस दोस्त के सर पर हाथ फेरते हुए जिसके सर पर बाल नहीं होते, अपने दोस्तों से कहता है, चांद के सर पे कहीं बाल उगा करते हैं। तो ऐसी बातें बहुत सारी हैं। मैं यहाँ कुछ लोगों को एतराज़ भी होंगे अगर मैं बातें कुछ ऐसे लतीफ़े आपके सामने रखूँ। बहरहाल कुछ माहौल बनाने के लिए मैंने आपके सामने बातें रखी। आइए हम डॉक्टर साहब से सुनते हैं बालों के गिरने की वजह और उनको किस तरह गिरने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब। मेडिकल जोन के देखने वाले नाजरीन की खिदमत में हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सबको आदाब। खुसूसियत से भूपेंद्र सिंह पंजाब के, उन्होंने भी सत अकाल भेजा है एक सवाल के साथ। तो भूपेंद्र सिंह जी ने एक बड़ा अजीब व गरीब सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि औरतें भी बाल को अपने बढ़ाती हैं और सरदार भी अपने बाल को बढ़ाते हैं, इन दोनों बालों में अगर कुछ फ़र्क है या इसी एक ही तरह का इलाज दोनों के लिए किया जा सकता है। तो मैं बताऊं आपको कि औरतों के बालों के साथ मुवाज़िना सरदार के बाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरदार के बाल बहुत ही सख्त किस्म के होते हैं, बहुत ही हार्ड किस्म के होते हैं, और सरदार जो है जाट किस्म का बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान होता है, लिहाजा उसके बालों में सख्ती और करख्तगी ज़्यादा होती है। अब उसके लिए क्या करना है इंशाअल्लाह इस एपिसोड के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एपिसोड 55 में हमने कुछ सरसरी तौर पर बालों के गिरने के मुताल्लिक़ बात की थी। अब इस 56 एपिसोड में मैं तफसीलन आपको बताऊंगा कि वजूहात क्या होती हैं जिनकी वजह से जो है बाल गिरने लगते हैं। सबसे पहली वजह होती है न्यूट्रिशन, यानी आपकी ग़िज़ाइयत। आपकी ग़िज़ा अगर नामुनासिब है तो जो है बालों का गिरना बहुत मुमकिन बन जाता है। इन दिनों
हमारी बच्चियाँ क्या करती हैं कि बहुत सी चीज़ों को वो नहीं खाती, नहीं जैसे सब्जियाँ, भाजी पत्ता वगैरह वगैरह बिल्कुल वो नहीं पसंद करते, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भरा हुआ रहता है। इन तमाम न्यूट्रिशन को हासिल करने के लिए बैलेंस डाइट का लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। बैलेंस डाइट का मतलब अपनी ग़िज़ा में थोड़ी बहुत गोश्त, मछली, अंडा, थोड़ा बहुत चावल, थोड़ी बहुत क्या कहते हैं उसको कि गेहूं की चीज़ें, और उसके साथ जो है तरह तरह की सब्ज़ियाँ, तरह तरह की भाजी पत्ते, इन तमाम को आप लेकर के ग़िज़ाइयत सुबह में, दोपहर में और शाम में करेंगे, और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। और अगर मुमकिन हो सका तो जो है ये व्हीट ग्रास का जूस भी अगर आप ले सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा आपको। इफ़ नॉट, आपको मोरिंगा के पत्तों से के भी रस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिससे जो है बहुत बहुत फ़ायदा होता है। तो न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है बालों के नशोनुमा के लिए। अब दूसरा सबब यह है कि स्ट्रेस जिसको कहते हैं, यानी फ़िक्रमंदी, गड़बड़ाहट, तबीयत में गड़बड़ाहट, सुकून नहीं, बेचैनी, इस तमाम को मिला करके एक लफ्ज़ बनाया गया है अंग्रेज़ी में, जिसे स्ट्रेस कहा जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से भी बाल जो है अपने नशोनुमा पूरी तौर पर मुकम्मल नहीं कर पाते। स्ट्रेस एक बहुत ही बुरी बला है। आपको देखिए, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, माना, आप किसी स्कूल को जाते हैं, ये भी माना, आप जो है कॉलेज में जाके पढ़ती हैं, इसका भी हमें एतराफ़ है। लेकिन इन तमाम को लेकर के आप इतनी ज़्यादा सेंसिटिव बन जाती हैं कि जैसे किसी लेक्चर को आपने नहीं सुना, कॉलेज के स्टूडेंट, किसी बात को किसी दिन एक स्कूल का बच्चा जो है स्कूल को नहीं जा सका, जहाँ पर वो अपनी क्लास उसको मिस किया, अब उसके लिए वो बच्चा परेशान, उसके लिए वो बच्ची परेशान। तो इस तरह से जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाना, और इस परेशानी को लेकर दिन भर चलना, और रात को सोते हुए भी सुबह उठकर भी जो है इसी परेशानी को लेकर के उठना, ये नामुनासिब है। स्ट्रेस की वजह से भी जो है बालों में की नशोनुमा सही नहीं हो पाती। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह यह है कि आप जो है अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, जिसे हाइजीन कहा जाता है। जनरल हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो जनरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जैसे बालों का धोना, आप जो है जल्दी में है, माना आप जो है जल्दी जल्दी में गुस्ल करना चाहते हैं, तो क्या है, बालों को छोड़कर आप बदन का गुस्ल ले लेते हैं, क्योंकि पसीना इसमें से ज़्यादा बहता है, आपके जिस्म में बदबू रहती है। तो इस तरह से 1 दिन 2 दिन अगर करते रहेंगे तो बालों का धोना जो है हफ्तों तक रुक जाएगा। अगर जब हफ्तों तक रुक जाता है तो उसमें डैंड्रफ, उसमें मैल वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें उसमें जमा होकर आपकी हाइजीन को ख़राब करते हैं। तो लिहाजा हाइजीन का होना, खुसूसियत से बालों का हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। बालों को कम से कम 1 दिन छोड़ के 1 दिन, यानी अल्टरनेट डेज, आपको जो है बालों का धोना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तो दूसरी बात हो गई है, दूसरा सबब होगा। तीसरा सबब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़कियां ऐसे हैं जो ना पढ़ती हैं, जो ना पढ़ाती हैं, जो ना स्कूल कॉलेज सब मुकम्मल हो चुका है उनका, उनकी शादी भी हो गई है, बहुत अच्छे तरीक़े पर वो जी रही हैं, और कुछ पार्टियां हैं जहां पर उन्हें बुलाया जाता है। तो उस पार्टी को जाने के लिए ये लोग जो है एक अलग किस्म की तैयारी करते हैं। जैसे बालों को जो है, अगर उनके घुंघरू वाले हैं तो उनके बालों को जो है स्ट्रेटनिंग के लिए वो लोग पार्लर को पहुंचते हैं, जो गर्म किस्म की किसी सलाख को किसी डिवाइस की वजह से वो बालों को सीधा करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता एपिसोड 55 में बताया था कि बालों में जान नहीं होती, ये मुर्दा चीज़ है ये। तो अगर मुर्दा चीज़ को अगर हम बालों को किसी रैप में लपट कर सीधा करने की कोशिश करें, या घुंघरू वालों को बनाने की कोशिश करें, तब वो तो मुर्दा चीज़ है। अब उसका असर ही बिल्कुल उल्टा होगा, या बीच में बाल कट जाते हैं, बीच में बाल जल जाते हैं, या बाल जो है अपने कंट्रोल में नहीं आ सकते। तो इस तरह से बालों की स्टाइलिंग जिसको कहा जाता है, जैसे यहाँ से स्टाइल किया, वहाँ से खींच के बना, वहाँ से वहाँ किया, स्टाइल किया, खींचा, अब उसको बनाने के लिए वो स्टाइलिस्ट जो है हेयर स्टाइलिस्ट स्प्रे वगैरह लगाता है। क्या पता आपको कि वो स्टाइल ये है, स्टाइल करने के लिए जो स्प्रे ले रहा है वो अच्छा स्प्रे है। तो लिहाजा इस तरह की स्टाइलिंग हर रोज़ अलग अलग, हर दिन के लिए, कॉलेज को जाने के लिए अलग, स्कूल को जाने के लिए अलग, इस फंक्शन के लिए अलग, उस फंक्शन के लिए स्ट्रेट किया बालों को। अब अगले फंक्शन में जहाँ सब लोग मिलते हैं, आपकी सहेलियाँ, वहाँ पर आप घुंघरू वाले बाल बना करके जाना चाहती हैं। तो इस तरह से हर फंक्शन के लिए अलग अलग किस्म की स्टाइलिंग करना भी बहुत बुरी बात होती है। अच्छा, इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि आजकल अच्छे बालों को डाई करके उसे सफ़ेद बनाया जा रहा है, नीला बनाया जा रहा है,
पीला बनाया जा रहा है, लाल बनाया जा रहे हैं, तो इस तरह की डाइंग है नहीं बहुत ही ख़तरनाक किस्म की होती है बालों के की नशोनुमा के लिए। अब क्या है कि कोई भी लड़की, एक जवान लड़की, जवान बच्ची जो है अपने किसी फंक्शन के लिए, अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए, स्कूल के फंक्शन के लिए, अपनी सहेलियों के बर्थडे के लिए या अलग किस्म के बाल बना करके डाई वगैरह करते हैं। इस डाइंग से बालों की नशोनुमा ख़राब हो जाती है। अब चूँकि ये जो है बाल अपना एक क्या कहते हैं उसको, एक डेड टिश्यू होता है ये, तो इसके लिए अगर हम डाई करेंगे तो नामुनासिब होता है। अच्छा, अब दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा हैं कि कुछ मौमर किस्म के लोग जिनकी उम्र 45 साल है, 40 साल है, वो अपने बालों को डाई करते हैं। उस डाई से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना कि इससे, क्योंकि वो जो डाई बनाने वाले हैं जो बालों को काला करने के लिए, वो जो है बालों की मुनासिबत को, बालों की मुताबिकत को और बालों का जो बनावट होती है उसको जहन में रख करके उन्हें डैमेज ना हो, उन्हें तकलीफ़ ना हो, इस तरह से डाई बनाते हैं वो। तो उससे क्या होगा कि बाल जो है खूबसूरत भी बनते और बालों में वो काला रंग भी आ जाता, इससे वो नुकसान नहीं होता। तो लिहाजा ये लोग जो डाई करते हैं अपने बालों को, उसमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा है कि उसमें अलग सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि कई लड़कियां सुबह निकलते हुए अपने बालों को ब्रश करती हैं, वहाँ पहुंचकर एक छोटा ब्रश लेकर के अपने कॉलेज पहुंचकर, कॉलेज में पहुंचकर वहाँ भी ब्रश करती हैं। तो मतलब क्या मेरा बोलने का कि एक्सेसिव ब्रशिंग जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रश करना बालों को, से भी जो है बालों पे झटका लगता है, बालों में नरमी पैदा होती है, बालों से जो करंट निकलता है वो करंट की तरफ से जो है खुद अपने बालों को तकलीफ़ पहुँचती है। अब वहाँ भी जो है स्टाइलिंग भी आ जाएगी आपको, तो गरम करके, ब्लीच करके अलग अलग स्टाइल, या दाएं तरफ अलग स्टाइल, बाएं तरफ अलग स्टाइल, तो इस तरह से ये भी होता है, उससे नुकसान पहुँच सकता है। दूसरी बात यह है कि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट चलते हैं, जैसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट यानी बालों को आप सेहतमंद बनाने का ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट यानी बाल को जो है पीछे की तरफ से मोटे हों, सामने की तरफ से पतले हों, या पीछे की तरफ पतले हों तो सामने की तरफ पतले हों, या जो है जड़ों में अच्छे हों, वो उनकी जो आखिरी सरा होता है वहाँ ख़राब हो। इस तरह की स्टाइलिंग जिसे कॉस्मेटिक स्टाइलिंग कहा जाता है, वो स्टाइल से भी बहुत नुकसान होता है आपको। अब यहाँ एक बात और है कि यहाँ तक तो पता चला कि हमको क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि बालों के बढ़ने के स्टेज को क्या कहा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर ग्रोथ इज कॉल्ड एनाजन फेज, जिसको कहा जाता है एनाजन फेज में बाल जो है बढ़ते हैं। मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको एपिसोड 55 में कि बाल जो है, बालों की उम्र जो है 4 साल ही होती है। 4 से हो सकता मुमकिन है, बहुत ही अगर सेहतमंद हैं बाल तो 5 साल भी हो सकते हैं। तो 4 और 5 साल के बीच में के ख़त्म हो जाने के बाद अगर जब बाल गिरता है तो वो अटका हुआ रहता है, वो क्या है फॉलिकल से निकल करके बालों में ही जमा रहता है। तो आप लोग इस तरह से यूँ खींचेंगे तो जितने भी डेड बाल हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं, जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो बताते हैं मेरे बाल इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मैं अगर यूँ करूँ तो बाल निकल आते हैं। तो मेरे सामने वो करके बताते हैं तो 5-6 बाल एक साथ आ जाते हैं। ये आपके खींचने से नहीं हुआ है। जो बाल गिरा हुआ था, जिसकी उम्र ख़त्म हो गई थी, वो गिर करके नीचे आ नहीं पाया, बल्कि वो उसमें अटका हुआ था अच्छे तेज़ बालों में। तो उसको आप इस तरह से खींचेंगे तो क्या है कि वो निकल जाता, वो बाल निकल आते। उससे भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि याद रखिए 50 से 100 बाल तक भी अगर गिरते हैं हर रोज़ तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि बालों का गिरना ही है। तो फिर वो जब गिरेगा है तो ही वो दूसरी जगह नए बाल को आने के लिए जगह बनती है। तो उस नए बाल को आने के लिए जगह बनने के बाद नया बाल आएगा तो उसकी उम्र 4-4.5 साल बन जाती है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। और फिर महीने में 1 सेंटीमीटर से आधा सेंटीमीटर, अगर आपकी सेहत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं तो महीने में 1 सेंटीमीटर बाल बढ़ सकता है। और अगर आप ग़िज़ा अच्छी नहीं है आपकी, आप जो है खाने पानी में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, बड़ों की बात नहीं सुनते, कुछ भी अगर दें तो वो जो है आपको नहीं पसंद आता, इस तरह से अगर आप बालों को स्टाइल करने की कोशिश करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर की बजाय 1/2 सेंटीमीटर बढ़ता रहेगा। अब एक और बात, ये लास्ट बात ये है कि आपको कैसे पता चले कि आपके बाल अच्छे हैं या बुरे या ख़राब।
या कमज़ोर या गिरने वाले। इस तरह से आपको करना क्या है कि आप अंगूठा इस तरह से लेंगे, बाल के ऊपर हाथ फेरेंगे यूँ। जब ऐसा हाथ फेरेंगे तो बाल जो है अंगूठा आपका स्मूथ तरीके से हो। इस तरह से जब लेंगे तो आपका अंगूठा जो है स्मूथ तरीके से नीचे उतरे, खुरदरेपन से नहीं। अगर खुरदरेपन से उतरता है तो समझो बाल बीमार हैं। अगर सीधा आसानी के साथ उतरता है, जैसे पानी नहाने के बाद आप करेंगे तो ज़रूर से एकदम से फिसल जाएगा आपका अंगूठा। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। दूसरा टेस्ट ये है कि बालों को लेकर के आप उसमें उंगलियां डाल के आहिस्ता यूँ नीचे करेंगे तो क्या होगा, बाल कितनी जगह रुकते हैं, क्योंकि टग्स आ जाते हैं बालों में। टग्स का मतलब ये घाटियाँ आ जाते हैं, तो कितनी जगह टग्स आते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितने ज़्यादा टग्स आते हैं उतने समझो बाल आपके ख़राब हो रहे हैं। तो एक तो वो पहचाना जा सकता है। दूसरा, टग्स आने ना दें, बालों में उंगलियां डाल के आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक लें, या कम से कम 2 उंगली या 1 उंगली। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके बाल कितने सेहतमंद हैं या नहीं हैं सेहतमंद। तो अनहेल्दी हेयर है या हेल्दी हेयर है बोल के। अच्छा, एक और वजह यह है कि उसमें डैंड्रफ को आने बिल्कुल ना दें। डैंड्रफ बालों की नशोनुमा का दुश्मन है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था आपको कि डैंड्रफ 2 तरह का होता है, एक स्केली डैंड्रफ, दूसरा जो है ग्रीजी डैंड्रफ। स्केली डैंड्रफ यानी यूँ करेंगे तो आपके कंधे पर पाउडर जैसा लगेगा, छिलके छिलके से नज़र आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्केली डैंड्रफ। और आप खुजाएंगे तो नाखूनों में अगर ग्रीज जैसी चीज़ बनती है उसको कहते हैं ग्रीजी डैंड्रफ। तो ये दोनों किस्म के डैंड्रफ जो है बालों के दुश्मन नंबर 1 होते हैं। तो लिहाजा आपको चाहिए कि डैंड्रफ को बढ़ने ना दें। आप जो है सीधे सीधे अपने डॉक्टर से जाकर मिलिए। अपनी सहेलियों से सुनकर डैंड्रफ के लिए वो शैम्पू, टीवी में देख करके डैंड्रफ के लिए ये शैम्पू, इस तरह से अगर आप शैम्पू पे शैम्पू बदलते रहेंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। गुज़िश्ता बार मैंने आपको पीएच के मुताल्लिक़ बताया था, यानी जो है वो हाइड्रोजन की परसेंटेज होती है, पीएच जिसको कहते हैं। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज भी जो है आपको उसको बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है आपके बाल गए। तो बाल चले जाने के बाद रोना, बाल चले जाने के बाद घर में अपने कोने में बैठकर अपने वालिदा से बोलना, अपने बड़ी बहनों से बोलना, रोना धोना, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। बाल का इलाज इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बाल का इलाज जो है सस्ता ही है। तो क्या है, डॉक्टर का इंतखाब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी। इन दिनों क्या हो गया है कि कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई डॉक्टर अलग अलग किस्म के डॉक्टर हैं जो 2 सालों तक जो है इनका बालों का इलाज चलता हो, और अपने हर विज़िट को 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं वो लोग, कुछ लोग लेते हैं। तो लिहाजा जो इतना महंगा नहीं है वो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 हज़ार अगर खर्च करेंगे तो 1 महीने की पूरी दवा मिल जाएगी विद मुफ्त। आपको तजवीज़ के साथ आपको बताते हैं कि क्या करना है, किस तरह वजह से होता है। तो इस तरह से 20-25 हज़ार रुपये अगर आपके गिरते बाल उगने लगे, तो बीमार बाल सेहतमंद होने लगे, तो कोई महंगा सौदा नहीं है। तो लिहाजा आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बात तो मुझे फ़ोन करें, फ़ोन पे भी बात किया जा सकता है। मुझे समझने के लिए, मुझे पूछने के लिए आपको सुबह 8:30 बजे व्हाट्सअप कॉल करेंगे, मुझे व्हाट्सअप वीडियो कॉल। मैं हर तरह के सवाल, आपके सवाल दूंगा आपको। तो उसमें जो है आपको पता चलेगा कि जो है आप क्या क्या कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए कब पहुंचना है डॉक्टर के पास आपको अंदाज़ा हो गया। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप अंडा लगाते सर पे, उससे भी नहीं हो रहा, आप तेल लगाते सर पे, वो भी नहीं होता, उसमें चाय की पत्ती उबला हुआ पानी वो भी लगाते, उससे भी नहीं हुआ, कुछ लोग प्याज कूट करके प्याज का रस सर पे लगाते, उससे भी नहीं हुआ। जब आपके सारे घरेलू नुस्खे ख़त्म हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है जो बालों का माहिर होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, और आपके जहन में अगर कुछ सवालात जहन में आए हैं तो सवालात बराह रास्त यहाँ करेंगे तो मैं आपका नाम ले करके आपके सवालों का जवाब भी यूँ दूँगा। आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो व्हाट्सएप के सवालात को मैं यहाँ लेकर नहीं आऊँगा मैं। तो अब रही बात, लास्ट रह जाती है कि हमारे भूपेंद्र सिंह जी जो पंजाब के हैं, वो पूछते हैं कि सरदार जी माफ़ कीजिएगा, आप लोग जो है क्या हर दिन पानी नहाते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन खाते हैं, अल्टरनेटिव करते हैं? ये बहुत निर्भर करता है ये आपको, इसके ऊपर। आप चूड़ा बांधते हैं, अब वो दाढ़ी में जो है उसको
बाल फीसे ना तो एक तरह का गम लगाते हैं आप, वो भी, उससे भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा आपकी ग़िज़ा तो बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। आप लोग जो है दही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लस्सी के उस्ताद हैं आप लोग, गेहूं के भी उस्ताद हैं आप लोग, बहुत सी चीज़ें आप इत्मीनान से खाते हैं, वो खाइए। उसको पहले कंगा करो, आपका जोड़ा बनने से पहले उसको कंगा करेंगे, उनको अच्छी तरह से धोएंगे, उसके बाद आप उसका ये बन करके आप टर्बन वगैरह जो भी बनना है बन लीजिए आप। इसकी काफ़ी मुश्किल बात नहीं है। नहीं, आपको उतना करने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो मैंने कहा ना आपको कि सुबह 8:30 बजे व्हाट्सअप कॉल करेंगे मुझे। सुबह 8:30, 8:30 का मतलब 8:30, 8:30 का मतलब 10:30, 11:30, 12, 2 ऐसा नहीं, 8:30 बजे बिल्कुल फ़ोन करेंगे। अगर आप समझते हैं कि मेरा फ़ोन एंगेज है तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, बट 8:30 से 9 ही मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो इस तरह से आपको सारी बातें आपकी समझ में आ गई है। अल्लाह का करम है कि जो है हम आपके लिए खिदमत में तैयार हैं। अगली बार में बालों को के लिए क्या दवाएं चाहिए, क्या वो 57वें एपिसोड में क्या चाहिए, किस तरह से आप ग़िज़ा, क्या कौन सी ग़िज़ा लेकर के आप अच्छी तरह खा पी सकते हैं, मैं इस पर बात करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम, आदाबर्स। नाज़रीन, अभी हम डॉक्टर साहब से नहायत ही कारआमद और मुफीद बातें समाअत कर रहे थे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बालों के गिरने के कई वजूहात होते हैं, बिलखुसूस उन अशख़ास के बाल गिरने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं जो ज़हनी काम करते हैं और जिन पर ज़हनी दबाव ज़्यादा रहता है, जो सोच विचार ज़्यादा करते हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि ग़िज़ाइयत जिसका इस्तेमाल हम सही तौर पर नहीं कर पाते, ये भी एक वजह हो सकती है कि बालों के नशोनुमा में रुकावट बनते हैं और बालों के गिरने का सबब बनते हैं। ज़हनी दबाव और ज़हनी तनाव, यानी इंसान ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाए, ज़्यादा सोच विचार हो जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे शोरा उदबा होते हैं जिनके सरों पर बाल नहीं होते। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए कहा जाता है कि जो ज़हनी दबाव और जो ज़हनी काम ज़्यादा करते हैं उनके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। दरअसल आज डॉक्टर साहब ने बहुत ही कारआमद और मुफीद बातें हमारे सामने रखी। आप डॉक्टर साहब से पर्सनली उनकी क्लिनिक आकर भी मुलाकात कर सकते हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उनको फ़ोन कॉल पर भी अपने मसाइल रखकर उनका हल दरियाफ़्त कर सकते हैं। बहरहाल मेडिकल ज़ोन आप देखते रहें, नहायत ही कारआमद एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ़ायदेमंद चैनल है। आप मेडिकल ज़ोन का बाकायदा वॉच करें और अपने आप को तिब्बी मालूमात से आगाह करते रहें। नाज़रीन, एक और खुशखबरी आपको ये देना चाहूँगा, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो तसव्वुफ़ से गहरा लगाव रखते हैं, जो बुज़ुर्गों और अपने असलाफ़ के हालात ज़िंदगी जानना चाहते हैं, उनके लिए हम एक प्रोग्राम बनाने का इरादा रखते हैं, औलियाए कर्नाटक। और इस प्रोग्राम में हम कर्नाटक के अलावा मुख्तलिफ़ औलियाए इकराम, सूफ़िया इकराम के हालात ज़िंदगी पेश करेंगे। जबकि ये तशद्दुद भरा आलम है, उसमें तसव्वुफ़ को आम करना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। इससे आपसी रवादारी, मसावात और हम आहंगी पैदा होने के बहुत सारे इम्कानात हैं। हम इसी के मद्देनज़र एक नया चैनल मेडिकल ज़ोन के ज़रिए ही हम लोग आपकी खिदमत में पेश करेंगे, औलियाए कर्नाटक, जिसमें हम लोग सूफ़िया इकराम और औलिया इकराम के तस्करे आपके सामने रखेंगे और बिल्कुल मुस्तनद तरीक़े से तारीख़ी हवालाजात के साथ ये वाक़यात हम आपके सामने रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम का भी दिली खैर मक़दम करेंगे। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।